अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ दे तो। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छान, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है। उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं, तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। तीन स्थान
स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है क्षार। क्षार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो क्षार क्षार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, बस। अब हम आपसे पूछें, भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? भस्म लगाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? भस्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 30 से 35 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकालकर, यूट्यूब पर निकालकर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया, और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया, और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ। संपूर्ण जगत को। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र यहां तक कहता है, शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कि शिव के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जिस समय पर तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे दिल का भाव भगवान शंकर से कहते कहते अपने मन से उसको पुकारते हुए शिव को जल समर्पित करो। पुकारो उसे। हमने कई लोगों को देखा है, हाथ में माला रहती है, जपते रहते हैं, बिल्कुल जपने में लगे रहते हैं, हाथ में माला है और जप चल रहा है, चल रहे हैं, रोड पर भी चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं और माला भी चल रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप बहुत चुप होकर, मौन होकर माला को जप रहे हैं और जपते 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 कुछ देर बाद फिर आपका जो चित्त होता है, आपका जो मन होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति, वो हृदय, वो जो पूर्व में कुछ हुआ होता है, पूर्व में कुछ भान हुआ होता है, पूर्व में जो कुछ क्रम हुआ होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति वहाँ चली जाती है, वो मन वहाँ चले जाता है। वो मन राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, वो मन परमात्मा के नाम में नहीं लग पाता, भटक रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है, सार्वजनिक रूप से अगर तप कर रहे हो तो मौन हो जाओ, चुप होकर तप करो, जप करो, साधना करो, शंभो शंभो, चुप होकर
तप करो, साधना करो, भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो। पर जब तुम एकांत में बैठे हो, जब तुम एकांत में बैठकर जप कर रहे हो, उस समय तुम चुप मत रहो। उस समय तुम्हारे मुख से शब्द का गर्जना होना चाहिए। उस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान के मंत्र निकलना चाहिए। इन श्रवण शक्ति में जाने के लिए, इन कानों में जाने के लिए वो शब्द अपने मुख से निकले, वो शब्द अपने मुख से निकले। और जब वो शब्द वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है कि उस शिव को जिसने खोजा उसको शिव कभी नहीं मिला, पर जिसने खोजना छोड़ दिया और जिसने पुकारना प्रारंभ करा उसको शिव मिल गए। कल कथा में क्या कहा था? जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर जब आए, आखिरी में जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब वो यहाँ से जाएं, तो आरती होने के बाद पृथ्वी को नमन कर कर वहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर कर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहकर जाओ। मतलब उसको पुकार कर जाओ, उसको बोल कर जाओ। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को बोलेगा, स्वीकार करेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना है कटी जाएगी। भोरे में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग। शिव को पुकारो, और जितना जितना भगवान शंकर को पुकारोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आता जाएगा। उसको पुकारो। उस समय पर आप शिव को अपने मन की बात कहते हो। उस समय पर आप भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहते हो। शिव को पुकार कर अपने मन का भाव कहते हो, उसको अपने मन की बात सुनाते हो। अब कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी? हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शंकर को पानी चढ़ाते हैं, हम भगवान शंकर का पशुपति व्रत करते हैं, हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, फिर शिव हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? शिव पुराण कहती है, आप सोमवार का व्रत करो, आप 16 सोमवार व्रत करो, आप पशुपति व्रत करो, आपकी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर उस व्रत के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंतजार करना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रतीक्षा। थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी प्रतीक्षा। अब दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि बस हमने जल चढ़ाया और कोई अच्छा सा चमत्कार हो जाए।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, मेरा शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट होता है, वो चमत्कार से प्रकट नहीं होता। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना जाने कौन कौन तुमको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के हंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के हंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के द्वार पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के हंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्म को आगे बढ़कर करते रहेंगे, शंकर भगवान पर अपन सर्वस्व छोड़ देंगे और अपने कर्म को करेंगे, तब उसका फल अपने को जरूर प्राप्त होगा। आप और हम कर्म ही नहीं करें, आप और हम कर्म ही नहीं करें और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगी। और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुम्हारे दुख मिटा देगा, उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को दूसरा नहीं मिटा सकता, अपने दुख को अपन को खुद को मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल अपने को खुद को चढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना रात दिन अपने को एक करना पड़ेगा, तब जाकर अपना दुख अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा। शंभो 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 शंभो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा। अपने दुख को अपने को स्वयं मिटाना, अपना कर्म अपने को खुद करना, अपना परिश्रम अपने को खुद करना, कोई दूसरा नहीं। हाँ, किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम कर्म करते 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 एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए, यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है, कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट्स कर दे।
कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको कुछ शब्द कह दे, किसी की बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर, माथे पर बिंदी देखकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं कहता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देखकर, मस्तक पर भस्म देखकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे। जितनी नेगेटिवता है, जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब में नहीं आती है। जितने गलत विचार हैं ये हमारे करीब में नहीं आता। जितने बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं आता। 3 चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त हो गए। कायिक भी होगा, वाचिक भी होगा, मानसिक भी होगा, 3 पाप समाप्त हो गए। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिव जी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति कहते। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती ही। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता। विभूति का मतलब ऐश्वर्य। उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाले। दूसरे नंबर पर है भसित,
जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता है, और जो शिव को मानता है शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम उनकी चलेगी कि दूसरे प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी? अपने क्षेत्र। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, भस्म का एक नाम है भसित। मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। भसित किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती, चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलती, फिर वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित। और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है। विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे नंबर, वो तीसरे नंबर भस्म। भूत हो सकते हैं पर मन का तो केवल एक ही दोस्त है और वो देव अधिदेव वो मित्र।
तन के और धन के दोस्त भले तुमको निभाए ना निभाए, तन का मित्र भले तुम्हें निभाए ना निभाए, धन का मित्र तुम्हें निभाए कि ना निभाए, पर मन का जो मित्र होता है, जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मानव में और परमात्मा में क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवान गलती नहीं करता और मनुष्य गलती पर गलती करता ही रहता है। जिस मानव से, जिस मनुष्य से पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर गलती नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो मनुष्य ही नहीं है। मानव का शरीर गलती का पुतला होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां तो जीवन में मानव के शरीर में होती ही रहती है। सास बहू को चिल्ला कर कह दे तूने फिर गलती कर दी, बहू को कह देना चाहिए मम्मी मनुष्य होना, इंसान होना तो गलती तो होगी, और आप अगर भगवान होना सासू जी तो माफ करना चालू कर दो। मैं इंसान हूं, आप भगवान हो, माफ कर दो। आप अगर भगवान हो तो माफ कर दो, और अगर आप भी इंसान हो, आप भी जब बहू बनकर आई थी, जो गलती मैं कर रही हूं आपने भी अपने बहू के जमाने में करी होगी। हो सकता है मैं सोकर लेट उठ रही हूं तो जब तुम नहीं आई थी ना मम्मी, तब तुम भी हो सकता है कि लेट उठती होगी। भगवान हो तो माफ करना सीखो, और अगर मैं जैसी हूं, मैं भी एक गलती का पुतला हूं, आप भी गलती का पुतला हो। गलती मनुष्य से होती है, मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, तो अपन एक जैसे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में परमात्मा के भरोसे छोड़ते चलो, जो गलतियां हैं वो परमात्मा माफ करता रहेगा। आप अपने जीवन को जीते चलो, जीवन जियो। कोई तुमसे कह दे मैं गलती नहीं करता तो उसके पांव पड़ लेना, तुम तो भगवान हो जी, तुम तो भगवान हो, तुम ही में सब कुछ दिखता है, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही जगदम्बा हो। जो कहे तुमसे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, समझ लेना उसको पांव पकड़ कर कह देना कि तुम भगवान हो। परंतु हम तो इंसान हैं, आज भी गलती कर रहे हैं और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है ये पूर्ण परमात्मा बनने के लिए नहीं मिला, इंसान को इंसान बनने के लिए मिला। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठोकर लगेगी तो संभलोगे। अच्छा बोलो री जीजियों, ओ बेजापुर वालियों, उत्तर देना। पहले दिन तुम कथा में आगे बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, बोलो सही है कि गलत है? दूसरे दिन तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? तुमको मालूम था इधर से शॉर्टकट है, खेत में से निकल के उधर से कूद के इधर से आके इधर से भराना है और यहां जाके बैठ जाए, जगह क्लियर। और तुम्हें रास्ता याद था तो तुमने क्या करा, अपनी रिश्तेदार को, वो कह रही थी उधर से, तू चुप है, उसी पे पल्लू वल्लू लेके और तू मेरे पीछे 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 चल चल, और उसको भी रास्ते पे। अरे कितनी गंदगी हो रही, कीचड़। चल इतनी और घुमाती फिराती कीचड़ में, और उसकी भी चप्पल हो गई कीचड़ में। चप्पल को जान दे चूल्हा में, तू चल। और चप्पल रख ली झोला में और
कथा में आगे लाकर बिठा दिया। जब दोनों चली तो फिर सहेली ने कहा कितनी जोरदार जगह मिल गई थी ना बैठने के लिए, इतनी अच्छी जगह, ये तो सोचा ही था। अब चप्पल तो जैसी कथा पूरी हुई रोड पे निकली और निकलते सी पानी की बोतल में चप्पल घिस घुसा के तैयार करके पाँव में पहन के फिर पल्लू। अब जरा विचार करिए, पहले दिन जगह ढूंढने में थोड़ा परिश्रम लगा, दूसरे दिन तुम्हें खुद जगह मिल गई, तीसरे दिन तुम अपनी सहेली को भी बिठा ली, चौथे दिन अपने परिवार वालों को भी बिठा ली और जगह तुम्हारे पास हो गई। एक सच्चा भक्त, भगवान शिव का एक परम भक्त ऐसा ही होता है। पहले संघर्ष की जिंदगी जीते जीते मंजिल तक पहुंचता है, फिर सबको उस स्थान तक पहुंचा देता है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। चलो कथा। कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो। मैंने तुझे समझा दिया, पहले पूरा काम तुझे सौंप दिया है, पूरी फैक्ट्री तुझे सौंप दी है, पूरा व्यापार तुझे सौंप दिया है, घाटा नहीं लगना चाहिए। और बेटे ने काम करना चालू करा, काम करते करते उसकी कहीं बाहर देश में पहचान बढ़ गई, उसने अपना माल पूरा विदेश में बेच दिया, बेचा और विदेश में माल अटक गया, अटका पैसा अटक गया, मालूम पड़ा वो लड़का कर्जे में डूब गया। बाप ने कहा मैंने पूरी फैक्ट्री तुझे दे दी थी, मैंने पूरी कंपनी तुझे दे दी थी, मैंने तुझे पूरा ऑफिस दे दिया था और तूने कर्जे में लाकर छोड़ दिया, तूने कर्जे में लाकर डुबो दिया। बेटा कहता है पापा गलती हुई है, सुधारूंगा, थोड़ा समय। अब पिता को चाहिए कि बेटे को बल दे, कोई बात नहीं, हो गई, मेहनत करना, फिर मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। गलती बेटे के सामने हुई, बेटे ने फिर मेहनत करी, मेहनत करते करते बेटा जितना माल गया था उससे 1000 गुने माल का फिर मालिक बनकर बैठ गया, फिर बैठा। और अब वो बेटा गलती नहीं करता, क्यों? क्योंकि पहले माल भेजने में गलती हो गई थी, पहले ऐसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। किसी किसी को तो भगवान भी पृथ्वी पर जन्म देने के बाद सोचता है इसको तो भेजना ही नहीं था तो अच्छा था। मालूम क्या था कि इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतने अपशब्द, इतनी गाली, इतना आड़ा टेढ़ा बोलेगी, इतना अपशब्द बोलेगा, ऐसा रहेगा, दिन भर बेकार काम करेगा, लोगों का दिल दुखाएगा। तो भगवान भी सोचता है इसको एक बार तो जन्म दे दिया, अगली बार नहीं भेजना इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 94 तरह के नरकों में पटक देना, पर पृथ्वी पर मत भेजना इसको। इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतने गलत शब्द, इतना अपशब्द, इसको पृथ्वी पर मत भेजना। अब भेज दिया। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हो जाए गलती, हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान नहीं बनना अपन को, अपन इंसान के इंसान। सत्संग, कथा, स्मरण भगवान के करीब में लेकर जाता। और ले गया। भागीरथ जी ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए
गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करा। भागीरथ बाबा, गंगा पृथ्वी पर आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर चली गई तो पाताल में चली जाऊंगी। गंगा को झेलने वाला